हेलो दोस्तों। तो अरे की इस सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं अरे क्वेश्चन नंबर 16 पर, जो कि है फाइंड ऑल रिपीटिंग एलिमेंट्स इन एन अरे बाय यूजिंग सी प्लस प्लस। सो हमें इस एक अरे दिया हुआ है और उसमें से वो एलिमेंट निकालने हैं, वो एलिमेंट आउटपुट में देने हैं जो कि एक बार से ज्यादा हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे वन वन ये रिपीट हो रहा है तो वन आ गया, टू यहाँ है, टू यहाँ भी है, तो टू रिपीट हो रहा है, टू को हमको आउटपुट में देना है। और थ्री एक बार है, इसे नहीं देना, और फोर फोर दो बार है तो हमें फोर वो करना है। तो वो एलिमेंट जो एक बार से ज्यादा जिसका अकरेंस है, जिस है उस एलिमेंट को हमें क्या काम करना है कि उसे आउटपुट में दिखाना है। तो इसमें ये है कि ऑल रिपीटिंग एलिमेंट्स इन एन एरे को हमें फाइंड करना है, हमें खोजना है कि कहाँ है वो, और उन्हें प्रिंट कराना है सी प्लस प्लस की मदद में। तो यहाँ पे हम लोग लूप की मदद से बड़ी आसानी से इसको, लूप और इफ की मदद से, कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका अप्रोच क्या होता है। तो हम लोग आते हैं अपने वीएस कोड पे। तो यहाँ सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज को ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने लाइब्रेरी में ऐड कर ली। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, एक एरे लेते हैं, इंट ARR नाम का एक एरे लेते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं, जैसे वन वन, वन कॉमा वन, और इसमें डाल देते हैं टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फोर और कॉमा टू, कुछ इस प्रकार। और कितने एलिमेंट हैं, दो दो चार दो छः, एक साथ। एक एलिमेंट और डाल दीजिए, फाइव। तो कुछ इस प्रकार हम ये एलिमेंट डाल देते हैं और क्या काम करते हैं कि इसको एक उसमें डाल देते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं, फाइंड रिपीटिंग एलिमेंट नाम का एक फंक्शन बना देते हैं। उसमें हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं साइज और अरे को। फिर क्या काम करते हैं, यहाँ पर से हम लोग वाइड में फंक्शन कॉल कराते हैं। फंक्शन का नाम था फाइंड रिपीटिंग एलिमेंट, और इस प्रकार से हम लोग फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं, इंट ARR, उसके बाद इंट n, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक काउंटर लगाएंगे। काउंटर के लिए इंट काउंट इक्वल टू 0, इंट में काउंट को स्टोर करा देते हैं। फिर यहाँ पे एक हम लोग ले लेते हैं, इंट DUP नाम का अरे बना देते हैं n साइज का। इसमें क्या काम करेंगे, हम लोग स्टोर कर देंगे वैल्यूज को। यहाँ आप चाहें तो कुछ और साइज भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इस तरह कोई दिक्कत इशू नहीं है।
इसको बाद में देखते हैं। फिर हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n-1 और आई प्लस प्लस कुछ इस तरीके का। फिर एक दूसरा लूप लगाएंगे ये लूप फॉर j इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ j इक्वल टू 0 से नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे j इक्वल टू आई प्लस 1 से, क्योंकि यहाँ आई 0th वैल्यू से जा रहा है, चेक कर रहा है, और यहाँ हम j को एक वैल्यू आगे से इसको वो करवाएंगे, मैप करवाएंगे। फिर ये जाएगा n तक और j प्लस प्लस। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें j को इंट में रखना चाहिए था, इंट जी, अब ठीक है। तो कुछ इस है। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन ये लगाएंगे इफ अरे ऑफ आई डबल इक्वल टू है अरे ऑफ जे के। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या काम करेंगे, उस अरे ऑफ आई को क्या करेंगे, डुप्लीकेट वाला जो अरे हम लोगों ने पहले बना रखा था उसमें क्या काम करेंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे और इक्वल टू कर देंगे अरे ऑफ आई में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर अरे ऑफ आई और अरे ऑफ जे इक्वल हैं तो वो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यूज रिपीट कर रही हैं, और अगर वो वैल्यूज रिपीट कर रही हैं तब हम उस वैल्यू को उठा करके डुप्लीकेट वाले अरे में स्टोर करा दे रहे हैं। बस यहाँ पे इस वाली कंडीशन में हम लोग सिर्फ इतना कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा लूप लगाते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन क्या होगा, काउंट, क्योंकि अब उसकी न्यू साइज जो है वो काउंट है, और आई प्लस प्लस। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार दोबारा चेक करेंगे कि जो डुप्लीकेट वाले अरे आया है, इफ क्या है, डुप्लीकेट वाला जो अरे है, डुप्लीकेट अरे है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए डुप्लीकेट आई प्लस 1 वाले अरे से। ये हमारा दूसरी बार चेकिंग करना का हो जाता है। और इसके बाद क्या काम करते हैं हम लोग इसको सी आउट करा देते हैं, सी आउट करा करके वो एरे को हम लोग प्रिंट करा देते हैं, सी आउट डुप्लीकेट ऑफ आई, और थोड़ा स्पेस दे देते हैं कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार के लॉजिक। और हम लोग यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि हम लोग एक कमेंट दे देते हैं, जैसे थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएगी। सी आउट क्या रहेगा, द रिपीटिंग एलिमेंट्स आर। कुछ इस तरीके से ये चीजें क्या होंगी और क्लियर हो जाएंगी आपको। यहाँ स्लैश एन दे देते हैं और कुछ इस प्रकार से। तो अब हम लोगों ने इसमें क्या काम किया कि एक काउंटर लगाया कि जो कि ये पता करेगा कि
कितने काउंट की वैल्यू है। फिर हमने क्या काम किया, एक डुप्लीकेट नाम का एक अरे बनाया। फिर हमने दो लूप लगाए, एक आई जीरो से लूप लगाया आई, और एक जे से लूप लगाया जो कि आई प्लस वन से चालू होगी। यानी एक लूप यहाँ से था और एक लूप यहाँ से था, और एक n माइनस वन तक के लिए था, एक n तक के लिए था। यानी कि एक लूप या n माइनस वन यहाँ तक के लिए था और एक n तक के लिए था। तो क्या हुआ कि इसमें हमने ये कंडीशन लगाई, इफ अरे ऑफ आई डबल इक्वल टू अरे ऑफ जे है, यानी कि दोनों इक्वल हैं, तो हम लोग डुप्लीकेट में वो अरे ऑफ आई की वैल्यू डाल दे रहे थे, और यहाँ पे उस डुप्लीकेट वाले अरे को दोबारा चेक किया, और अगर वो सही है तो उसे हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। चलिए अब इसको हम रन करा के देखते हैं। क्योंकि यहाँ रिपीटिंग वैल्यू है 1 1, तो एक आएगा 1, फिर 2 रिपीट कर रहा है तो 2, 3 रिपीट नहीं कर रहा है तो 3 नहीं आना चाहिए, और 4 रिपीट कर रहा है तो 4, तो और 5 रिपीट नहीं कर रहा है तो 5 नहीं आएगा। तो हमारा आंसर आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 2 और 4। देखते हैं क्या हमारे पास 1 2 4 वैल्यू आ रही है। तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, द रिपीटिंग एलिमेंट्स आर 1 2 4, और हमें आउटपुट क्या चाहिए था, 1 2 4। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आएगा, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच समझ में आया होगा। तो कोड करते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।